हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू न्यू लेसन। आज के इस लेसन में हम बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है बजट का। बजट कौन सा? मार्केटिंग बजट। आज हम इस मार्केटिंग बजट के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि जब हम कोई भी ऐड बनाते हैं एफबी पर तो हम अपने बजट को किस प्रकार से कैलकुलेट करें ताकि हमारे बजट के हिसाब से हमारी ऐड रन कर सके, ताकि हमें किसी भी तरीके का नुकसान ना हो सके। मार्केटिंग बजट कैसे डिसाइड करें, खासकर जब आप फेसबुक एड या फिर डिजिटल मार्केटिंग यूज कर रहे हो। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एड में कितना पैसा लगना चाहिए। तो आज मैं आपको पहले और सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगी इस बारे में। तो सबसे पहला चीज जो बजट के लिए सेट होता है, यानी कि बजट को देखने के लिए हमें सबसे पहली चीज देखनी पड़ती है अपना गोल। क्या होता है? गोल। मार्केटिंग बजट डिसाइड करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका गोल क्या है। क्या आप ब्रांड अवेयरनेस चाहते हो? क्या आप वेबसाइट ट्रैफिक ले लाना चाहते हो या फिर डायरेक्ट सेल्स जनरेट करना चाहते हो? अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो बजट कभी भी सही डिसाइड नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज जो गोल के बाद आती है वो आती है अपने प्रोडक्ट का प्राइस और मार्जिन समझो। क्या समझो? अपने प्रोडक्ट का प्राइस और मार्जिन। अपने बजट अपने प्रोडक्ट का प्राइस और मार्जिन को समझना। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के प्राइस की। मान लो आपका प्रोडक्ट 1,000 का है और उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन 400 है। तो आप एक सेल लाने के लिए 400 से ज्यादा ऐड कॉस्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपका प्रॉफिट ही 400 हो रहा है तो उससे ज्यादा का आप कॉस्ट नहीं करोगे इसके अंदर। ठीक है? इसलिए हमेशा ये कैलकुलेट करो कि मैक्सिमम कितना पैसा आप एक सेल के लिए स्पेंड कर सकते हो। तीसरी चीज होती है स्टार्टिंग में टेस्टिंग के लिए बजट रखो। किस चीज के लिए? टेस्टिंग। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब भी आप कोई ऐड लगाते हो तो ऐड लगते ही आपकी ऐड वर्क नहीं करती। पहले टेस्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐड सेट लगते हैं, ऐड कॉपी लगती है। तो उसके अंदर क्या होता है, जब आप कोई भी एड सेट या कॉपी के अंदर क्रिएटिविटी लगाते हो। क्या लगाते हो? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी पे डिसाइड होता है कि कौन सा एड सेट या कौन सी एड कॉपी आपकी ज्यादा अच्छी वर्क कर रही है। तो आपको अपने बजट के लिए पहले टेस्टिंग के लिए कुछ बजट को निकालना जरूरी है। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग डायरेक्ट ज्यादा बजट लगा देते हैं। एक्चुअली आपको पहले टेस्टिंग फेस करना चाहिए। टेस्टिंग के लिए 300 से 500 पर डे इनफ होता है। 3 से 5 दिन तक एड रन करो। डिफरेंट क्रिएटिविटी और ऑडियंस को टेस्ट करो। टेस्टिंग का पर्पस सेल नहीं, डाटा कलेक्ट करना होता है। ठीक है गाइस, आई होप आप इस टेस्टिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आता है चौथा कि आप डेली बजट कैसे डिसाइड करें। जो आपका डेली बजट है आप उसको कैसे डिसाइड कर सकते हो। डेली बजट हमेशा ऐसा रखो जो आप कंफर्टेबली अफोर्ड कर सको। कभी भी रेंट या पर्सनल एक्सपेंसिव का पैसा एड में मत लगाओ। बिगनर्स के लिए अगर हम बताएं, जो स्मॉल स्टोर्स वाले होते हैं उनको 300 से 500 पर डे एड पर लगाना चाहिए। और वहीं अगर ग्रोइंग स्टोर है, आपका बढ़ता हुआ बिजनेस है, तो आपको लगभग दिन का 1,000 से 2,000 आप पर डे एड में लगा सकते हैं। याद रखो, एड में पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगते ही आपके पास ऑडियंस की भरमार नहीं आएगी। तो शुरू में अपने बजट को, अपनी टेस्टिंग को, प्राइस मार्जिन को, हर चीज को ध्यान में रखो। फिर पांचवी चीज आती है रोज या फिर सीपीए। अभी क्या होता है? मार्केटिंग बजट डिसाइड करते वक्त सिर्फ स्पेंड मत देखो, रिजल्ट भी देखो। इंपॉर्टेंट टर्म में एक होता है सीपीए, एक होता है आरओएएस। सीपीए का मतलब होता है कॉस्ट पर एक्यूशन। क्या होता है? कॉस्ट पर एक्यूशन। एक सेल लाने का खर्चा, यानी कि पर सेल पर हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। रोज यानी कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड, 1 रुपया लगाकर कितनी सेल हुई है। अगर आप 1,000 स्पेंड करके 3,000 कमा रहे हो तो एड प्रॉफिटेबल है और बजट इंक्रीज किया जा सकता है। अब छठी चीज इसके अंदर आती है प्रॉफिटेबल हो जाने के बाद बजट कैसे बढ़ाए। यानी कि अगला स्टेप क्या है? प्रॉफिटेबल होने के बाद आप बजट को कैसे इंक्रीज कर सकते हो।
जब आपका एड प्रॉफिट हो जाए तो बजट एकदम डबल मत करो। बेस्ट रूल, डेली बजट का 20 से 30% से ज्यादा इंक्रीज ना करो। मान लीजिए आपकी 1,000 की एड सक्सेसफुल चल रही है, तो आप उसको 1,000 से बढ़ाकर उसमें 100-200 बढ़ा दो। ये नहीं कि आप 1,000 का सीधा ही 2,000 कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। जो एड परफॉर्मा कर रहे हैं उसी पर फोकस रखो। लॉस वाले एड को तुरंत बंद कर दो। ठीक है गाइस, तो दोस्तों मार्केटिंग बजट कोई फिक्स नंबर नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी गोल, प्रोडक्ट प्राइस और मार्जिन और एड के परफॉर्मेंस के ऊपर। स्मार्ट कॉमर्स सेलर्स वो होते हैं जो बजट का मोशन से नहीं, डाटा से डिसाइड करते हैं। तो आई होप गाइस अब आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप मार्केटिंग बजट किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो, क्या पॉइंट्स रहेंगे इस बजट को डिसाइड करने के लिए। तो ठीक है गाइस, काफी सारे हमने टॉपिक्स क्लियर करे, उनमें ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कहा जा सकता है। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेसन में।